बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। तो सबका स्वागत और धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 9वां दिन है, 9वां अध्याय, 9वें दिन की कथा। श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहना। भगवान अपने भक्तों की कथा, अपने भक्तों को कथाएं भी सुनाते हैं। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही? किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जी को महाक्रोधी कहा। बोलो महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि जी महाराज की। You sit further so you can sit outside. There is no place. महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। दुर्वासा जी का श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। शक्ति बड़ी थी उन्होंने, कुंती माता को उन्होंने शक्ति दी थी ना। ये एक बार इन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय रथ में, लाइट थोड़ी कम, इधर की लाइट जलाओ। हैं? इधर ये भी पीछे वाला। हाँ, एक बार इन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी इन्हें अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदार्थ करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती परी ले आया। यहाँ रुक्मिणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया। फिर हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया
और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, पानी पीती है। अतः तुम दोनों का अभियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करते हैं, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक बेवल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई। और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्ध पाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया। वह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूं। अब मैं जल्द ही बद्री का आश्रम पहुंचूंगा। मैं श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूं। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती है। कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे तो मैं शुद्धा हो इससे शुद्धा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई मुक्ति विचारने लगे। तो 9वां अध्याय यही समाप्त है। 10वें अध्याय की कथा कल होगी। ये कथा जो है ये कृष्ण भगवान सुना रहे हैं पांडवों को।
दुर्वासा की कथा और ये द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। मुझे जरा भागवत का श्लोक दे दो। ये बुक तुम लाए थे? थोड़ी बड़े फॉन्ट वाली थोड़ी लानी थी। सबसे बड़ी यही मिली थी। अच्छा, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति की। भगे भक्ति नैष्ठिकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, the loving spiritual master, unto Srila Shukdev Goswami, a great reciter, unto Parikshit Maharaj, a great listener. So today I am taking the Canto first, chapter 1, text 2 of Bhagavatam. Dharma parojita kaitavo atra paramo nirmastaranam satam vedyam vastavamatra vastu shivadam तापत्र योन मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदया वरुदयते अत्र। क्या हो गया? अत्र कृति भी शुशुषु विसत्तक्षणात्। अनुवाद। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का परिपादन कराता है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है, ये जो भागवत महापुराण है, भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। देखो, लोग जो हैं क्या करते हैं, भौतिक कारणों से प्रेरित होने, भौतिक लाभ के लिए लोग होने वाले समस्त धार्मिक, जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए धार्मिक कार्य हैं, लोग धर्म कर्म करते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए उनका बिल्कुल खंडन कर रहा है भागवत, करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। सर्वोच्च सत्य जो भगवान कृष्ण है। देखो, व्यक्ति
भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। और जैसे यहाँ बताया है कि भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले धार्मिक कृत्यों, भौतिक कारण है और धार्मिक कृत्य किए जा रहे हैं, उनका भागवत बहिष्कार करता है, वो ठीक नहीं है। भौतिक लाभ के लिए हमने कोई धार्मिक कार्य नहीं करना, हमें भक्ति करनी भगवान की, और जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो हमें मिल जाएगा। भागवत ये बिल्कुल बहिष्कृत करता है उसका। और सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। सर्वोच्च सत्य है भगवान श्री कृष्ण, उनका प्रतिपादन करता है। सर्वोच्च सत्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवत बताता है। जो लोग भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले धार्मिक कृत्यों को करते हैं, उनका भागवत बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। हमें कोई भी धार्मिक कार्य भौतिक लाभ के लिए नहीं करना, क्योंकि भौतिक वस्तु जो भी है जिसके लाभ के लिए हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, तो भौतिक वस्तु प्राप्त होगी, आखिरी के दिन हमसे छूट जाएगी, हम उसे छोड़ देंगे जब वो भौतिक वस्तु हमको छोड़ देगी। इसलिए भागवत में ये श्लोक जो है भगवान वेद व्यास बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। जो शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं, शुद्ध हृदय वाले कौन हैं? जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं। वो बताया श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, अन्नाभिलाषता शून्यम, material desire must be zero, no more material desire. As long as we have material desires in our heart, and we know we are leaving our body with so many material desires, then what will happen? We have to take another body. So भौतिक इच्छाओं के लिए कार्य करना जो है, धार्मिक कार्य करना, ये इसकी भागवत बिल्कुल भर्त्सना करता है, बिल्कुल ये ठीक नहीं मानता उसको। भागवत महापुराण तो केवल कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। याद रखो, जब तक हम निष्काम भक्ति नहीं करते, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जब निष्काम भक्ति हम जब तक नहीं करते, तब तक हमें इस संसार में आवागमन के चक्र में पड़ा रहना पड़ेगा, शरीरों का परिवर्तन होता रहेगा और दुखदायी होगा वो आत्मा के लिए। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, वो आत्मा के लिए बड़ा दुखदायी है। इसलिए आप सुनने वाले यहाँ या इंटरनेट में ध्यान रखो, भौतिक कार्यों के लिए हमने कोई भी आध्यात्मिक जो है धार्मिक कृत्य नहीं करने, हमने केवल भक्ति करनी है भगवान की। और भागवत में बताया है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, आहै तुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अर्थात सब जीवों का ये कर्तव्य है कि वो भगवान जो भौतिक इंद्रियों से हमारे परे हैं, उनकी भक्ति करें। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिना किसी भौतिक हित के लिए, भौतिक हित के लिए कुछ नहीं, केवल
आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अहेतु की, बिना किसी भौतिक, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो ऐसी जो भक्ति है वो ही भक्ति हमको भगवान से मिलाने वाली है। ऐसी जो भक्ति है वही हमको कृष्ण से मिलाएगी। और अगर हम भक्ति तो कर रहे हैं, भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं, कोई लाभ नहीं होगा। उससे हमको कोई लाभ नहीं होगा। आवागमन के चक्कर में हमको पड़े रहना पड़ेगा। आवागमन के चक्कर में जाना पड़ेगा। उससे आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। आत्मा जो है सुखी नहीं होगी। आत्मा तभी सुखी हो सकती है जब भगवान की हम सेवा में इस आत्मा को लगाएंगे। आत्मा भौतिक दृष्टि से किसी भी तरीके से सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है। ये भौतिक शरीर क्यों आत्मा को धारण करना पड़ा? क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया तारे। जीव जब भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो वो माया के अधीन आ जाता है। अभी हमने माया के चुंगल से निकलना है, और माया के चुंगल से, माया की दासता से हमें कृष्ण भगवान ही छुड़ा सकते हैं। और कृष्ण भगवान कब मिल सकते हैं हमें? जब हम उनकी बिल्कुल निष्ठ काम भक्ति करेंगे। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तम। भौतिक इच्छा में जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और ज्ञान भी बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए। जो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं तो क्या होता है उनको? ज्ञानी अभिमानी। उसको मैं बड़ा ज्ञानी हूं। अभिमानी बनना बड़ा एकदम बन जाता है। कलयुग के लोग हम पतित लोग हैं। ज्ञान नहीं चाहिए, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं चाहिए। ज्ञान कर्मा और कर्मी, हम जो फल के लिए कर्म कर रहे हैं, ये दोनों चीज नहीं चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तम। जो भक्ति भगवान को अच्छी लगे वो हमने करना है। भगवान को अच्छी लगने की बात देखो कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। अर्जुन भगवान के भक्त हैं और सखा है। भगवान ने कहा कि भक्तोसी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तम। अर्जुन तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। और भगवान ने गीता का, अर्जुन ने पहले मना किया कि मैं नहीं, वो घबरा गया। अर्जुन परिवार है सारा, उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं, उधर भीष्म पितामह है, उधर दुर्योधन उनके ताया का बेटा है, परिवार। घबरा गया अर्जुन, भक्त है बेचारे। तो भगवान ने फिर गीता का गायन किया, अर्जुन को सब समझाया, क्यों तूने युद्ध करना, क्यों मारना उन लोगों को। अर्जुन का जो सारा मोह था, सारा भ्रम जो था, वो भगवान ने खत्म किया। फिर 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, जब भगवान ने पहले कहा अर्जुन को इति ते ज्ञानम आख्यातम भूयात् भूयस्तरम मया विमृश्येतत् शेषेण जथे जसी तथा। अर्जुन,
मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते। तो फिर अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। हम सभी मोह में पड़े हुए हैं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, वो निरंतर संसार में बना रहता है। अर्जुन कहते हैं प्रभु नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, और मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युत, ये अच्युत श्री कृष्ण। अच्युत उसे कहते हैं जिनका अच्युत जो गिरते नहीं कभी भी, हम गिर जाते हैं, पतन हो जाता है हमारा, है ये अच्युत श्री कृष्ण। नष्ट मोहा, मेरा मोह चला गया, स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई, तत्प्रसादात् में, ये अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से। स्थितोऽस्मि, मैं अभी ठीक तरह से स्थित हूं, गत संदेहा, मैं सारे संदेह चले गया, कोई शंका नहीं है मुझे, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो भक्ति वो है जो कृष्ण को अच्छी लगे। अभी देखो, अगर कृष्ण ने कहा उन अर्जुन को अपने परिवार के लोगों को मारो, कृष्ण जो कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? परिवार के लोग सब बेकार हो गए हैं, सारे चोर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले हैं, दूसरे की भूमि हड़पने, आताताइन है। भगवान ने गीता में ये भी कहा हनवे आताताइन, जो आताताइन है, टेररिस्ट, उनको मारने में कोई दोष नहीं है। जो किसी की भूमि पर कब्जा कर लेता है उसको मार दो, कोई दोष नहीं। और जो हथियार लेके अटैक करे उसको मार दो, कोई। जो चोरी करे उसको मार देने में कोई दोष नहीं। जो किसी के यहाँ आग लगा दे उसको मारने में कोई दोष नहीं। और जो किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटे उसको भी जान से मार देने में कोई पाप नहीं। ये सारे पाप दुर्योधन ने किए थे। पांडवों को जहर देने की कोशिश की, उनकी भूमि उनको जिंदा जलाने की कोशिश की। तो अर्जुन बेचारे भक्त हैं, परिवार है, कि तेरे परिवार तो लोग तो जो ये जरूर हैं, ये सब पापी हैं, इन्हें पाप करनी है, इनको मारना तेरा धर्म है, तो क्षत्रिय है, अगर तुम इन्हें नहीं मारते हो तो तुम्हें दोष लगेगा। तो भगवान ने सारी गीता में अर्जुन के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। और फिर आखिर में अर्जुन कहते प्रभु मैं आपके करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों का पालन करूंगा। तो अगर कोई भगवान के लिए करता है, जो भी करता है, जो जैसा भगवान चाहते हैं, और भगवान गीता में क्या चाहते हैं हमसे बता रहे हैं 9वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानो मत परायणा, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा तुम करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी तुमको। क्यों कह रहे हैं? वो हमारे असली पिता, हमारे भगवान हैं, वो ही हमारे माता पिता सब कुछ है। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। ये देवों के देव मेरे सब कुछ आप हैं। तो हमें कृष्ण के लिए जो सब कुछ है मेरे लिए, मैंने सब कुछ उनके लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं। क्योंकि ना मैं ये शरीर हूं, ना यहाँ का हूं, अपने लिए करूंगा तो क्या बंधन में पड़ जाऊंगा फालतू में अपने। मैं ये शरीर तो नाशवान है। शरीर की 6 प्रधान परिवर्तन, जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। ये 6 प्रधान परिवर्तन शरीर में है। हम ये शरीर नहीं, हम इसके भीतर रहने वाली जीवात्मा है।
ये शरीर उस आत्मा के उत्थान के लिए है, लेकिन हम अज्ञानता से इस शरीर का ही ध्यान करते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। समय आता है कि जब हमको यमदूत कहते हैं छोड़ो इस शरीर को, हम उतने ही शरीर से अटैच हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। यमदूत जबरदस्ती छुड़ाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो ये समझे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो वो तो छोड़ने का तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरा कि मैं क्या करना, मैंने इस शरीर को तुरंत छोड़ते जाओ, मोहग्रस्त नहीं होते। तो हमें मोह माया से मुक्त होना है। क्यों? एक दिन संसार त्यागना है, संसार छोड़ना है सबको, कोई भी यहां नहीं रह सकता। तो अगर हम मोह माया में पड़े रहेंगे तो छोड़ने में बड़ा कष्ट होगा। तो अर्जुन कहते हैं मेरा मोह खत्म हो गया और मेरी स्मरण शक्ति भी आ गई, मैं ठीक तरह से स्थित हूं, सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं और आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो हमें श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। हमने मोह माया से निकलना है। मोह माया से केवल निष्काम भक्ति, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं। जब तक सकाम भक्ति बनी रहेगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, वस्तुएं मिल जाएंगी, भगवान नहीं मिलेंगे। हमें कृष्ण चाहिए। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। सबों के कल्याण इसमें है कि जी भौतिक जो है अपना समस्त धार्मिक भौतिक कारणों से जो प्रेरित धार्मिक कृत्य हैं, जो करते हैं हम धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से त्याग दें, नहीं करें, भगवान के लिए करें। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। जब हम भगवान के लिए निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो तीन प्रकार के ताप बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि बौद्धिक। कष्ट, शरीर से कष्ट पैदा हो रहे हैं, आध्यात्मिक, देवताओं के द्वारा कष्ट, जैसे अभी देखो इंडिया में बड़ी बुरी हालत हो रही है, बड़ा पानी आ गया है, वृंदावन का परिक्रमा मार्ग सारा पानी से भर गया है, बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं बेचारे, पुल टूट गए, बड़ी हालत खराब हो गई। ये जो भगवान के द्वारा हमें कष्ट दिए जा रहे हैं हमारे कर्मों के कारण। आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, जैसे हमें मच्छर वगैरह काटते हैं। आदि देविक, जो देवताओं के द्वारा जो हो रहे हैं। आदि भौतिक, तीन ताप। जब हम निष्काम भक्ति भगवान की करते हैं, तीन ताप समाप्त हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्य पूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो भागवत जो है इससे हमें भगवान मिल सकते हैं। भागवत का पालन करने से, इसके अनुसार चलने से, अपना जीवन बनाने से। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की,
बोलो परीक्षा जी महाराज की जय। तो सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? नहीं? नो क्वेश्चन? हरे कृष्ण।